केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। देर हो रही थी इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज एक ही आदमी का आ रहा था। जब केविन ने दरवाजा खोला तो उसने रयान को कमरे के अंदर बंद मिला। केविन, किसने आपको यहां बंद कर दिया? रयान ने बोला, मुझे नहीं पता। मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैम डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन, हमें कल पता चलेगा कि यह हरकत आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर ने बोला, मैं कमरा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना ने बोला, मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर गया। जैक ने बोला, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस ने बोला, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स खा रहा था और फिर मैं बैडमिंटन खेलने गया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रयान को किसने बंद कर दिया था? जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे लेकिन कैफेटेरिया बंद था। उसने झूठ बोला और रयान को कमरे में बंद कर दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साइमन के बेटे को 1 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप O+ था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए। इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया, लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान करेगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह A+ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह B+ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह AB+ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह O है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? चौथे नौकर ने रक्तदान किया। उसका रक्त समूह O+ है और साइमन के बेटे का खून O+ है, इसीलिए चौथे नौकर ने रक्तदान किया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जेना बहुत ही मेधावी छात्र थी और उसकी नज़र भी कमजोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की बेंच में बैठती थीं। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत के लिए दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक ने बोला, जब मैंने सैम को देखा तो अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना ने बोला, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। रियान ने बोला, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी ने बोला, मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहां आया हूं। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचाना जा सकता था? वह पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहां पड़ा है।